जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं का। ये है क्लास नंबर 42 75 डेज वोकैब चैलेंज की। और अभी हम लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करे हैं। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की ये थर्ड क्लास है। 40 क्लास आपकी हो चुकी हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम की, 20 वन वर्ड की, और 20 क्लास आपकी होने वाली हैं किसकी? ईडियम्स की। तो तीसरी क्लास है। बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है डिज़ाइन किया है पूरे कंटेंट को। ओरिएंटेशन प्लस पीपीटी बहुत अच्छे से एनिमेटेड करके मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करी है। ठीक है, तो चलो शानदार सा सेशन है, उसकी शुरुआत करते हैं। सभी लोग शेयर कर देना एक बार फटाफट से, और लाइक बटन को प्रेस कर दिया करो भैया। आप कमेंट करके बताया करो। टेलीग्राम चैनल, ये आपके दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए अगर आपको कॉल मैसेज करना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। चलो देखो भाई, आज की क्लास का पहला इडियम आपके सामने है लॉयंस माउथ। आपने हिंदी में सुना होगा कि मैं इसको शेर के मुंह से बचा के लाया हूं। शेर के मुंह से बचा के लाया हूं का मतलब समझते हो ना, कि भाई खतरे से, बहुत बड़े खतरे से मैं इसको बचा के लाया हूं। तो एक होता है बहुत बड़ा खतरा, इसको कहते हैं लॉयंस माउथ, खतरनाक स्थिति। ठीक है, शेर के मुंह से, जैसे बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति ने अपने दोस्त को बचा लिया खतरे से, बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। ठीक है ना, इसको कहते हैं अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है। एक होता है मेली माउथ का मतलब क्या होता है? स्पष्ट बोलने से डरने वाला, मतलब क्लियरली बोलने से डर। ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर गुड़ुर 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 गुड़ करता रहेगा, जो भी बातें हैं अपने अंदर के अंदर ही रखेगा, उसको कहते हैं मेली माउथ। ठीक है, वह है व्यक्ति जो मेली माउथ है। ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज को क्लियरली नहीं बोलता है, अंदर ही अंदर रखता है। अनविलिंग टू स्टेट समथिंग फ्रैंकली, किसी भी चीज को किसी के सामने फ्रैंकली रखने से डरने वाला। ठीक है ना। माउथ वाटरिंग क्या होता है? ये तो आपको पता ही है। माउथ वाटरिंग क्या होता है? मुंह में पानी आना, मतलब मुंह में पानी लाने वाली कोई चीज है, और बहुत ही टेस्टी कह सकते हैं, या फिर कोई लालच से भरी कोई चीज है। जैसे कुछ भी हो, जरूरी नहीं है वो खाने की चीज हो, कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको लालच नजर आ रहा है, तो वो ही माउथ वाटरिंग हो जाता है ना। माउथ वाटरिंग, गोलगप्पे देख के आपके गले में यहां पर पानी भर जाता है, ऐसे करके। स्टिमुलेटिंग वंस एपेटाइट, किसी भी व्यक्ति को एपेटाइट करना या किसी चीज के प्रति आकर्षित करना, है ना। हाँ, स्वादिष्ट कोई चीज लगती है ना, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है टाइप। ये तो सोया चाप है मलाई चाप आई थिंक, या फिर कई सारी चीज़ें होती हैं। किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है ना, किसी को भी करेले का जूस पसंद नहीं होगा, उसको देख के किसी के मुंह में पानी नहीं आता, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है, लाभदायक होता है। ठीक है। पुट वंस फुट इन वंस माउथ, ये क्या होता है? अपने पैर मुंह में रखने का क्या मतलब होता है? डींग हाँकना और फिर शर्मिंदा हो जाना। जैसे मान लो कि ए सुन, तू मुझे जानता नहीं है, मेरा ताऊ विधायक है, समझे। पुलिस वाले से ऐसे करे बोल रहा है, पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, अब उसको बुरा फील हो रहा है, बाबूजी मैंने क्या कहा, मैंने बस ऐसे ही बोला था। पुट वंस फुट इन वंस माउथ, इतना कुछ कर देना कि तुम पे ही भारी पड़ जाए। अपने पैर को अपने मुंह में दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपको ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। ठीक है ना। डींगे हाँकना और फिर शर्मिंदा हो जाना। टू से समथिंग दैट यू इमीडिएटली रिग्रेट, आपने कुछ भी बोल दिया और आप उस पर रिग्रेट किए जा रहे हो तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है ना। शर्मिंदा होना, ये कुछ बोल के अब हंस रहा है ना, क्या यार गलती से निकल गया मुंह से, इस टाइप के नहीं होते, ऐसे बोलते हैं। पुट वंस फुट इन वंस माउथ। एक होता है रन वंस माउथ। देखो, रन वंस माउथ का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, अपने मुंह को दौड़ाना। रन वंस माउथ, अपने मुंह को दौड़ाना मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा बोलना। टू टॉक अ लॉट, हद से ज़्यादा बोलना, बड़र 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 कुछ भी बोले जा रही है लड़की, है ना। लड़कियों के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है शायद, ठीक है ना, ही ज़्यादा बोलती हैं, देख रहे हो। आगे चलो, सारे के सारे इडियम्स अच्छे हैं एकदम, ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है। रिपीटेडली आस्क्ड, ऐसे ऐसे इडियम्स हैं जो आपके काम आने वाली चीज़ है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ये तो कल भी पढ़ाया था शायद, स्ट्रेट, या कल, हाँ उसमें मैराथन में कराया था, है ना। विश्वसनीय सूत्रों से, यानी कि कोई ऐसी चीज, जैसे कि आप
किसी भी चीज को किसी सोर्स के थ्रू कहीं से निकाल के लाए हो, ऐसे बोलते हैं कि किसी भी चीज से डायरेक्टली बात करना। जैसे कि मान लो एसएससी के अंदर 20,000 वैकेंसी आने वाली है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से पता कर लिया, लगभग 10 से 12,000 वैकेंसीज आने वाली सीजीएल में इस बार, मैं बता रहा हूँ, और ये सोर्सेज से पता करा है। ठीक है, 10 से 12,000 वैकेंसीज आएंगी 2024 में सिर्फ सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, अभी फॉर्मल नहीं है, है ना, सिस्टमेटिकली ये चीज अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये चीज सूत्रों के द्वारा पता की गई है कहीं से भी। ठीक है ना, हाँ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। टू हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज पर्सनली नॉलेजेबल या पर्सनल नॉलेज, यानी कि जिसका खुद का नॉलेज। जैसे मैंने सीधे सीधे मान लो एसएससी के चेयरमैन से बात कर ली हो, ऐसा है नहीं है, पर बता रहा हूं, और उनसे मैंने बात करके आपको बता दिया कि ऐसे होने वाला, मतलब मैं डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ हूं। किसी भी व्यक्ति से डायरेक्टली जुड़े होना, ये होता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ठीक है ना। चलो, इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म का मतलब होता है सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति इस चीज से सहमत नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा हुआ है, दिस इज इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। ये क्या है, ये सीधे सीधे ऐसे करके याद करो कि सीधे सीधे आप तूफान की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, इसका क्या मतलब है, इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय। सब लोग असहमत हैं एक दूसरे से, उनका एक मुख्य कारण ये है। ठीक है ना, तो डीपली इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। ठीक है ना। जॉन्डीज आई का मतलब क्या होता है, जॉन्डीज आई, जॉन्डीज तो बीमारी होती है, आपको पता ही है। पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण, एक जॉन्डीज आई का मतलब होता है जैसे आपकी निगाहें हमेशा एक तरफ रहती हैं किसी भी चीज को लेके, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज को लेके हमेशा पक्षतापूर्ण रहता है, एक तरफ रहता है, एक तरफा रहता है। ठीक है ना, हाँ, जॉन्डीज आई। टू लुक एट समथिंग विद अ प्रेजुडाइज्ड माइंड, मतलब किसी भी व्यक्ति की तरफ प्रेजुडाइज्ड माइंड से देखना, कहने का मतलब है किसी की तरफ पक्षतापूर्ण रहना, एक तरफा रहना, ये होता है इसका मीनिंग, जॉन्डीज आईज। ठीक है, सब लोग एक तरफा हैं, पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण, एक ऐसा दृष्टिकोण जैसे आप लोग देख रहे हो कि ज्यादातर लोग आज राम मंदिर की तरफ हैं, है ना, सब लोग उसकी तरफ हैं, ज्यादातर लोग। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा दृष्टिकोण रखता है जो पक्षतापूर्ण हो। अभी हम भारत में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम भारत की तरफ ही देखेंगे। कीप एन आई ऑन, एक नजर रखना किसी भी चीज पे, है ना, निगरानी में रखना, भाई अपनी आय बना के रखना। किसी पे नजर रखने का सिंपल सा मतलब होता है निगरानी में रखना, है कि नहीं है, हाँ सिंपल है। टू कीप इट अंडर सर्वेलेंस, किसी भी चीज को अंडर सर्वेलेंस रखना, ऑब्वियसली किसी भी चीज को अंडर सर्वेलेंस रखना। ठीक है, ध्यान देना उस पर, नजर बनाए रखना। आपने देखा होगा सीसीटीवी सर्वेलेंस हमेशा क्या करता है, लोगों पे नजर रखता है ना। हाँ, एक होता है कीप एन आई पील्ड, कीप एन आई पील्ड का मतलब होता है सचेत रहना, ये भी वैसा ही है। एक तो होता है जैसे मेरे आंखों के सामने कोई चीज रखी हुई है तो मैं उस पर नजर रखे हुआ हूं, एक होता है कि मैं अपने आसपास नजर रखे हुआ हूं ताकि कोई आ ना जाए। एक तो वो चीज जिस पे आप नजर बनाए रखे हो, और एक वो चीज जिसको आप आने से रोक रहे हैं कि कोई चीज आ ना जाए आपके पास, उसके लिए भी नजर बनाए रखना, नजर बनाए रखना, सचेत रखना, सचेत रहना। बी ऑब्जर्वेंट, वॉच आउट फॉर समथिंग, ठीक है ना। कीप एन आई पील्ड, सचेत रहना। आगे चलो, नॉट सी आई टू आई विद समबडी, भाई साहब पापा के सामने तुम आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। अलग विचार होना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी से सहमत नहीं है किसी भी चीज को लेके, तो आप कहते हैं नॉट सी आई टू आई विद समबडी, नॉट सी आई टू आई विद समबडी, अलग विचार होना। ठीक है, एकदम देखो, अगर आप किसी से आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहे, इसका मतलब है कि वो कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं। लेकिन जब आंखों में आंख डाल के एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते, इसका मतलब है दोनों की सेम विचार है। समझ रहे हो ना, इसी को कहते हैं अलग विचार होना। टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, किसी भी चीज को लेके अलग ओपिनियन होना, ये होता है इसका मीनिंग। आगे चलो,
एक होता है पुल द वूल ओवर समबडीज आईज। वूल तो आप जानते हैं, वूलन, है ना। तो अब मान लो किसी की आंखों में आप रुई झोंक दिया आपने, इसका मतलब है उसके आंखों के आगे अंधेरा कर दिया आप, और आप कोई कांड करके निकल गए। तो आंखों में धूल झोंकना, है ना, या आंखों में रुई झोंकना, ये हो जाएगा आपका धोखा देना। टू मिसलीड, चीट या ड्यूप या फिर डिल्यूड, किसी को धोखा देना, मिसलीड करना, उसके साथ कुछ गलत कर देना, ये होता है बिना बताए। ठीक है ना। हाँ, आप देख रहे हो धोखा दिया जा रहा है, ये दोनों इसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, स्पेशली ये भी गधा है, ये इसका दोस्त है। देख रहे हो कितना बदल गया इंसान, है ना। हाँ, सी आई टू आई का तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, वैसा ये थोड़ा थोड़ा सा। सी आई टू आई का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। अभी तो देखो, नॉट सी आई टू आई विद समबडी ऐसे करके लिखा था, उसका मतलब था असहमत होना। ये कह रहा है सी आई टू आई मतलब एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, इसका मतलब है दोनों एक चीज से सहमत हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। शोइंग एग्रीमेंट और टू एग्री, यू कैन से, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, इसका मतलब दोनों के विचार सेम है, दोनों चाहते हैं कि हाँ एकदम दोनों के विचार सेम है, एक जैसे हैं। आगे चलो। सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आई। सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आई, अपने आंख के कोने से किसी चीज को देखना, कोने से देखना। ठीक है, आप दूर से निगाहें रख, जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने किसी प्रिय को छोड़ देते हैं किसी पार्टी ईटीसी में, लेकिन आप उस पर नजर जरूर बनाए रखते हैं दूर से, ऐसी जगह से, है ना, बहुत दूर से, कॉर्नर से कहीं से देखना। ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं कि आप अपनी जो आंख है उसकी जो पोजीशन है वो एक दूसरी जगह रख दिया आपने। एक तो डायरेक्ट होती है, जैसे अभी मैं आपकी देख रहा हूं तो बीच में मेरी आंख है। सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर योर आई। अब जैसे आप देखोगे द यूज पेरिफेरल विजन, जैसे कि हम ऐसे करके देखते हैं, मैं इधर देख रहा हूं और मैं अब आपकी तरफ देख रहा हूं हल्का सा से करके, इसका मतलब है कि मैं अपनी आंख के कॉर्नर से आपको देख रहा हूं। इसका मतलब है कि पेरिफेरल मतलब दूसरी जगह से देखना, अलग तरीके से देखना, दूसरी पोजीशन से देखना, कोने से देखना, दूर से देखना, यह होता है। आगे चलो। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये तो भाई ग्रीन आइड मॉन्स्टर, सॉरी ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये तो आपने पता है। मान लो कोई हरे रंग वाली आंखों वाला कोई व्यक्ति है, तो इसको कहेंगे कि ये मेरे से जलता है। आपने देखा होगा कि राक्षसों को जब उनका पेंटिंग वगैरह बनाया जाता है या फिल्म में देखा जाता है तो उनका वेशभूषा अलग नहीं बना दिया जाता, उनकी आंखें नीली नीली कर देंगे, अजीब सी डरावनी जैसी। इसका मतलब है ये व्यक्ति हमसे जलता है, खतरनाक आदमी है, ये अपने मतलब का नहीं है। तो द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, है ना, जेलसी कह सकते हैं। ईर्ष्यालु होता है वैसे इसका मतलब जेलस, ठीक है, जो हमसे जेलसी करता है। जैसे ये जेलस है, ये जेलस फील कर रही है इस लड़के से, तो आप कह सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, टू बी द एप्पल ऑफ समबडीज आई, बोलते ना यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, मतलब बहुत ही प्यारा दुलारा होना, किसी के लिए मूल्यवान होना, वेरी प्रीसियस, वेरी प्रीसियस आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रीसियस कोई चीज़ होती है ना, वैल्यूएबल कह सकते हैं, उसको कहते हैं टू बी द एप्पल ऑफ समबडीज आई। ठीक है, ये होता है मूल्यवान होना। टू बी लव्ड एंड ट्रेजर्ड बाय समवन, किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा ट्रेजर्ड है या बहुत ज़्यादा प्यार किया गया, दुलारा है ना, उसको कहते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई सुना ही होगा आपने। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, ये होता है आंखों में धूल झोंकना, साफ साफ धोखा देना, है ना। वूल इन समवंस आई, वो भी होता है और ये भी होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, आंखों में धूल झोंकने का मतलब है धोखा देना। ठीक है ना। हाँ, किसी को धोखा देना। आप देख रहे हो ना, ये जो फेयर डील नहीं कर रहा है, ये देख कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा है। एक्चुअली ये है ये, लेकिन दिखा कुछ और रहा है, अभी कुछ और हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये होता है किसी को धोखा देना। एक होता है टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, ये कल की क्लास में भी आया था, टर्न अ ब्लाइंड आई। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था, मतलब मैराथन क्लास में जो आपको मैंने कराई है ना, एग्जाम से पहले, है ना, 3 घंटे की मैराथन। उसमें मैंने ये बताया था कि जब हम किसी चीज को अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, उसी को कहा जाता है, हाँ, उसी को कहा जाता है टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा करना। ठीक है ना। हाँ, टू इग्नोर अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को नजरअंदाज कर देना, जैसे ये लोग कर रहे हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं, ये कुछ भी बोले जा रहा है टकला, बट ये लोग इसको अनदेखा कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं अभी एक कॉल को इग्नोर कर रहा हूँ,
है कि नहीं, नज़रअंदाज कर देना। ब्लू आइड बॉयज ये कौन होते हैं? ये वह व्यक्ति, जैसे मान लो किसी की आंखें ब्लू हैं तो ज़्यादातर ऐसे लोग हमें पसंद से आते हैं ना। बहुत ही अच्छा व्यक्ति, व्यक्ति जो लोगों को प्रिय हो, एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा क्यूट है, हल्का सा है ना, और आंखें उसकी नीली नीली हैं, एकदम फेस एकदम गोरा गोरा सा, तो वो व्यक्ति ना लोगों को पसंद ज़्यादा आता है। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है पसंद आने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु इज़ फेवरेट ऑफ अदर्स, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है दूसरों के लिए। अब ये ज़्यादातर लोगों का क्रश बना हुआ था आज से 5 साल पहले, अभी भी, अब का तो पता नहीं है, बूढ़ा जैसा और लगने लगा है, गंदा सा। ठीक है, हाँ, ये सिंगर है तो छोटी सी एज में सिंगिंग करने लगा, बहुत मतलब लोगों का क्रश बन गया था, गाने भी हिट हो गए थे, लड़का भी था, क्यूट से ऐसा भी था, इसकी आंखें ऐसी हैं नीली नीली। ठीक है, हाँ, जस्टिन बीबर, इसका नाम है जस्टिन बीबर। तो ये हो जाता है, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे करके, ब्लू आइड बॉयज बॉय। ठीक है ना, आगे चलो। एक होता है कैच समवंस आई, किसी की आंखों को पकड़ने का क्या मतलब होता है? किसी का ध्यान आकर्षित करना। जैसे मान लो आपने किसी की आंखें पकड़ के अपनी तरफ देख, मेरी तरफ देख, इधर देख मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब है कैच समवंस आई, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं ऐसा कि दो लोगों की आंखें आपकी तरफ आ रही हैं अपने आप ही, तो इसको कहते हैं कैच समवंस आई, किसी का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है ना। अट्रैक्ट समवंस अटेंशन, किसी का अटेंशन लेना, किसी का अटेंशन लेना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये लड़कियों के पास तो ये होता ही है पैदाइशी, सबके पास तो मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर होता है आजकल जो चल रहा है, लोग परेशान हैं, लड़के अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं इन सब चक्करों में। तो अब इस तरह की अदाएं कोई लड़की दिखाएगी, लड़का पागल हो जाता है कि नहीं भाई? जो सच है वो बता रहा हूँ, मुझे मत जज करने लग जाना, है ना, क्योंकि इसी संसार में रहता हूँ, बोलना या ना बोलना इन्हीं से लोग जज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, बट सच है। कोई भी लड़की है, सुंदर सी लड़की जा रही है, हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, लोग लाइब्रेरी जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, वो पढ़ाई, कुछ गधे हैं भाई, जो सच है वो बता रहा हूँ, आंखों से देखता हूँ मैं रोजाना। फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, है ना। चलो, तो कैच समवंस आई, अट्रैक्टेड होना, अट्रैक्टिव होना, सॉरी। क्राई योर आईज आउट का मतलब होता है बहुत देर तक रोना। क्राई योर आईज आउट मतलब आप अपनी आंखों रो रहे हो, मतलब काफी देर तक, मतलब जितना रोना चाहिए उसके बियॉन्ड रो रहे हो, हद से ज्यादा। तो क्राई योर आईज आउट, क्राई हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी समय तक के लिए रोते रहना, ये होता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अप टू द आईज का क्या मतलब होता है? अप टू द आईज का क्या मतलब होता है? बहुत व्यस्त होना या काफी कुछ करने के लिए होना। जैसे कि मैंने कहा सुनो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। अप टू द आईज, अप टू द आईज का मतलब होता है अधिक, अधिक बिजी होना, अधिक, अत्यधिक बिजी होना, व्यस्त होना, एक्सट्रीमली बिजी, और टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, अ लॉट टू डील विद, बहुत सारा काम है जिसको आपको टैकल करना है। आप देख रहे हो इस व्यक्ति के पास दो फोन चल रहे हैं, इधर ये काम पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेरी बिजी, अप टू द क्राई, ही इज अप टू द क्राई नाउ, बहुत ज़्यादा बिजी है, और मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अप टू द आइज, मैं बहुत बिजी हूँ। वंडरिंग आई का मतलब होता है दूसरे महिलाओं या पुरुषों को देखने और चाहने की प्रवृत्ति जो आजकल है लोगों में, वो वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब तो आप जानते हैं, वंडर, ठीक है, भटकना, वंडरिंग है, आंखें भटक रही हैं आपकी, आपका ध्यान एकत्रित नहीं है। बोलते हैं कि सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बच्चों से कहते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो पढ़ाई हो जाएगी। गधे ऐसे हैं कि जहां बॉयज बॉयज पढ़ रहे हैं उस लाइब्रेरी में नहीं जाते, नालायक। लाइब्रेरी अलग ही कि भाई, अगर लड़कियां पढ़ रही हैं किसी कोचिंग में, वहां लड़कियों की भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन गधे पढ़ने पे ध्यान नहीं देते। 50 एक्सक्यूज दे देंगे, अभी आज कोई बोल दे कोई भी कंट्रोवर्सी, कुछ भी, अपना ओपिनियन देने तुरंत आ जाएंगे, जज करने आ जाएंगे, राजनीति करने आ जाएंगे। पढ़ने का जो असली काम है उसमें नहीं आ रहा इन्वॉल्व नहीं हो रहा बच्चा, इधर उधर ऐसे ही यही चल रहा है आजकल। सबसे बड़ी कमजोरी स्टूडेंट की यही होती है कि वो अपनी जवानी नहीं संभाल पाता, जवानी नहीं संभाल पा रहा बेचारा। उसी जवानी में पढ़ाई करनी है, उसी जवानी में जवानी दिखानी है। लड़के लड़कियों को देख रहे हैं, लड़कियां लड़कों को देख रही हैं, इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यही प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं ज्यादातर। टेंडेंसी टू लुक एट एंड डिजायर वुमेन और मैन अदर देन वंस कमिटेड रोमांटिक पार्टनर, जिसके साथ है उसके अलावा भी
ये होता ना कि कैरेक्टर खराब करना, वो वाला सीन होता है। जैसे आप देख रहे हो ये मैडम है, ये इनके हस्बैंड हैं या जो भी हैं, और ये इनको देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वंडरिंग आई। ही इज अ वंडरिंग आई। वह व्यक्ति अपने किसी भी कमिटेड पार्टनर के अलावा भी किसी को देखता है। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल ईयर्स का मतलब तो होता है पूरे ध्यान से सुनना, सबके कान आपकी तरफ हैं, इसका मतलब सब लोग ध्यान से आपकी बात को सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। डीपली अटेंटिव, बहुत ही ध्यान पूर्वक किसी भी चीज की तरफ अटेंशन देना, ठीक है ना? हाँ बाप रे कितना अच्छा फोटो है, देखो ध्यान दे रहे हैं ना ये मैडम, ये सर सॉरी, ये भाई साहब आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ऑल ईयर्स। ईगल आइड का मतलब होता है सरसरी निगाहें, तेज नजर वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बहुत सरसरी निगाहें रखता है, बहुत तेज आंखों वाला व्यक्ति है, बहुत ही तेज आंखों वाला, उसको ईगल आइड कहते हैं। ऑफ कीन आई साइट, किसी भी चीज की तरफ वो बहुत ही लालच से देखता है, ठीक है। सरसरी निगाहों वाला, चील की निगाहों वाला व्यक्ति ना, देखो चील, चील की निगाहें इतनी होती हैं, कितनी भी ऊंची उड़ान भर रहा हो ये जमीन पे किसी भी जानवर को देख लेता है अपने मतलब का और उसको खा जाता है, ठीक है। एक होता है आई वॉश। आई वॉश का मतलब आंखों में धूल झोंकना, ये भी होता है, किसी को आंखों के साथ ऐसे ऐसे करके कर देगा, जो जादू दिखाने वाले होते हैं। देखो मैं इस पेन को गायब करूं, देखो इसको कहते हैं आंखों में। एक्चुअली पेन गायब कैसे हो सकता है यार, बट हो गया फिलहाल के लिए। तो इसको कहते हैं आई वॉश, यानी कि आंखों में धूल झोंक दिया आपके, मतलब आंखों के साथ में खिलवाड़ कर देना, ठीक है, ऐसे करके। देखो मैंने पेन गायब कर दिया, है कि नहीं? तो ये होता है आंखों में धूल झोंकना, है ना, किसी के साथ आंखों के साथ खिलवाड़ करना। हाँ जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं, ये इनको धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्शन, धोखा इसको कहा जाता है। आगे चलो और भी है। आईब्रो रेजिंग का मतलब क्या होता है? आईब्रो रेजिंग का मतलब होता है आश्चर्य या संदेह। अच्छा, इस तरह किसी भी चीज को लेके हैं, अपनी भौएं चढ़ा लेना, मतलब किसी भी चीज में या तो डाउट होता है या फिर ओ माय गॉड सरप्राइज होना। समथिंग विच सरप्राइजेज ऑफेंड्स पीपल, है ना, किसी भी चीज को लेके सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना है। देखो या आईब्रो रेजिंग, समझ गए? ठीक है, आईब्रो रेजिंग का मतलब ये होता है। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड, बच्चों को देखा जाना चाहिए, सुना नहीं जाना चाहिए। बच्चों को वयस्कों की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए, मतलब हाँ बच्चों को सिर्फ दिखना चाहिए, लेकिन वो मतलब चीजों को सुने ना, आप देख लो, मतलब बड़े लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बच्चों को, ये कहना चाह रहा है। चिल्ड्रन शुड, बोलने बच्चे, बच्चे ऐसे काम नहीं करते, ऐसे करके। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड, ठीक है। हाँ तो बच्चे जो हैं बोलना, बच्चों को बीच में कभी बोलना नहीं चाहिए बड़ों के बीच में, ठीक है ना। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स बात करें तो हमें नहीं बोलना चाहिए। एक और है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मतलब होता है दुनिया के सभी हिस्सों में, बोलते गए है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, है ना। आई विल फाइंड यू फ्रॉम फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, धरती पर कहीं भी चले जाना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दुनिया के सभी हिस्सों में होना, कोई भी ऐसी चीज जो प्रेजेंटेड है धरती पर कहीं पर भी, किसी भी। अब फोर कॉर्नर्स नहीं होते हैं, बोलते हैं चारों ओर कहीं भी देख ला, हर बार हम यही बोलते हैं चारों ओर, तो इधर 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 चार ही हिस्से होते हैं ज़्यादातर, जो नॉर्मली बोलते हैं, वैसे तो 10 होते हैं। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, ऐसे करके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है भैया। चलिए एक और है गिव ईयर टू। गिव ईयर टू का मतलब फिर से वही हो गया, गिव ईयर टू का मतलब ऐसा नहीं कान निकाल के दे दो, ले भैया कान, नहीं, हाँ ओके मैं सुन रहा हूँ। गिव ईयर टू का मतलब होता है, गिविंग ईयर टू मतलब ध्यान देना, सुनना किसी भी चीज को ध्यान से, लिसन टू, ठीक है, वही चीज जो अभी अभी पढ़ के आए। एक और होता है प्ले इट बाय ईयर, ईयर से बने हुए ये ईडियम से सारे, ये होता है किसी भी स्थिति को समझते हुए योजना बनाना। आप देख रहे हैं बाहर माहौल क्या चल रहा है, कौन दुश्मन हमारी क्या योजना बना रहा है, वो उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्ले इट बाय ईयर, मतलब ध्यान से किसी भी गेम को खेलना,
सावधानी पूर्वक, समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ। तो किसी भी काम को जब हम प्लानिंग के साथ करते हैं इसको कहा जाता है प्लेट बाय ईयर। ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टेंसेज इंस्टीड ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड प्लान, है ना। मतलब किसी भी चीज को लेके वो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जो पहले 2 महीने पहले प्लान बनाया था हम उसी के हिसाब से चलेंगे, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन क्या है आज की उसके हिसाब से जो हम प्लानिंग करते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है, प्लेट बाय ईयर। मतलब अगर हमें 10 मिनट बाद भी कोई सिचुएशन बदलनी है तो बदल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पॉइजन समवन्स ईयर का मतलब होता है किसी के कान में जहर घोलने का मतलब है कि किसी की चुगली करना, कान भरना, चुगली करना। बोलते हैं इसके कानों में जहर घोल दिया गया है, मैडम इनके कान भर रही हैं, पता है आज क्या हुआ, अरे बॉस ना ऐसे ऐसे कर दें, है ना, ये कह रहा था, वो कह रहा था, इस तरह से। पॉइजन समवन्स ईयर्स का मतलब कान भरना, चुगली करना। सेट बाय द ईयर्स का मतलब होता है लड़ाई लगाना। लड़ाई लगाने का क्या मतलब होता है, टू कॉज टू डिस्प्यूट और क्वेरल। आप कोई ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से लड़ाई होना शुरू हो जाए, कुछ भी ऐसा कर दो जिसकी वजह से लड़ाई होना शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं सेट बाय द ईयर्स। सेट बाय द ईयर्स का मतलब होता है लड़ाई शुरू करवा देना किसी भी कारण के, किसी भी कारण से, है ना, कोई भी ऐसा काम करना जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक होता है गिव समवन एन ईयरफुल। ईयरफुल का मतलब होता है देखो गुस्से में राय व्यक्त करना। जैसे आपकी लड़ाई होगी, जैसे ये मैडम की लड़ाई होगी, इससे पहले इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, अब कह रहे हैं चलो यार प्लान करते हैं बाहर डिनर के लिए, लड़ाई अभी भी चल रही है, तो ये कहते हैं चलो वहाँ चलते हैं अपनी रसोई, नहीं मैं नहीं जाऊँगी अपनी रसोई, मैं वहाँ जाऊँगी, है ना, अपने रेस्टोरेंट का नाम बता दिया। तो अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान जब दो, जैसे मान लो कि टीम मेंबर्स में लड़ाई हो जाती है आपस में, तो वो भाई बॉस के सामने तो कुछ नहीं कह सकते, है ना, बॉस के सामने राय दे रहे हैं, बट लड़ाई के दौरान। गिव समवन एन ईयरफुल, टू एंग्रीली एक्सप्रेस एन ओपिनियन और टू समवन, ठीक है। ये देख लो शेरनी क्या कर रही है, शेर को राय दे रही है ना, गुस्से में। एक होता है लैंड ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। लैंड ईयर, कान उधार देना नहीं, लैंड ईयर का मतलब ध्यान देना किसी भी चीज पे। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए कितने सारे इडियम्स आ गए, 3 से 4 इडियम्स आ गए एक ही क्लास में, ठीक है ना। म्यूजिक टू वंस ईयर्स, म्यूजिक टू वंस मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगना, बोलते हैं यार इट इज़ अ लाइक म्यूजिक टू वंस ईयर्स, मतलब कोई भी बात अगर आपके कानों में गई है तो मज़ा सा आ गया सुनने में, है ना, अच्छा सा लग रहा है, इसको कहते हैं म्यूजिक टू वंस ईयर्स। हैप्पी टू हियर, कोई भी चीज़ सुन के एकदम अच्छा सा फील करना। म्यूजिक टू वंस ईयर्स, किसी भी चीज़ को सुन के अच्छा सा लगना, ठीक है ना। एक होता है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये तो होता है धनी परिवार में जन्म लेना, परिवार में, धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एक ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारा पैसा ही पैसा है। काश हम भी ऐसे परिवार में जीवित होते, मतलब पैदा होते, मज़ा आता है कि नहीं। हाँ, अंबानी, अडानी, इनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, इसको कोई काम करने की ज़रूरत है भैया, ये बैठ के खा सकता है, इतना तो इनका इंटरेस्ट आता रहेगा। इसको अगर 1 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए ना, 1 करोड़ रुपया इसके अकाउंट में डाल दिया जाए, उसकी जो इंटरेस्ट आएगा ना उसी से पलता रहेगा पूरे जीवन भर, ठीक है। हाँ, तो ये होता है धनी परिवार में जन्म लेना। एक होता है बाय वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ भाई शब्द होते हैं, मुंह से तो निकलते हैं, मौखिक। अगर कोई चीज़ मैंने ये लिखित, इन वाइट एंड ब्लैक होता है, उसका मतलब होता है इन राइटिंग, मतलब रिटन फॉर्म में होना। लेकिन शब्दों से मैंने ये बात बोली है, लिखित में नहीं बोली है, मैं शब्दों से बात को बोल रहा हूँ, बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये मेरे शब्द हैं, मैंने शब्दों से इस चीज़ को बोला है, कहा है, तो ये होता है हाँ विया पर्सनल कम्युनिकेशंस रेदर देन रिटन मीडिया। आप किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म में नहीं, कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप कोई डील कर रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये तो गुजारा करना, सिर्फ गुजारा भर, बोलते हैं ना कि यार जीवन बस कट रहा है, जीवन बस कट रहा है, गुजारा हो रहा है ना। हाँ, कितना कमा लेते हो, फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस जीवन कट जाता है, कमाते हैं दिन भर, मिल जाता है, पेट पल जाता है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। एक होता है द वॉल्स हैव ईयर्स, बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, ध्यान से कोई भी सुन सकता है, कुछ बोलते समय सावधान है, बोलते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं,
मतलब दीवार के उस पार भी कोई व्यक्ति आपको सुन सकता है, तो धीरे धीरे बोलो, सावधानी से, ठीक है, कोई सुन ना ले। मे बी ओवरहर्ड सो बी केयरफुल व्हाट यू से। जब भी आप कुछ भी बोल रहे हैं किसी से तो बात का ध्यान रखना कि कोई सुन ना ले, ठीक है ना। हाँ, जैसे इनकी बातों को ये दीवार सुन रही है। टू बियर अ चार्म्ड लाइफ, चार्म्ड मतलब अच्छी लाइफ, अट्रैक्टिव लाइफ अगर कोई व्यक्ति जी रहा है तो भाग्यशाली होना, जैसे कोई जादुई शक्ति सहायता कर रहे हो, ऐसी लाइफ जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, खुशियां ही खुशियां हैं, बढ़िया बढ़िया हो रहा है, इसका मतलब है कि लगता है कि कोई तुम पे दया कर रहा है, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, और ऐसी लाइफ जीना, एकदम परफेक्ट लाइफ जीना, ठीक है ना, भाग्यशाली होना। टू बी लकी एज इफ प्रोटेक्टेड और हेल्प्ड बाय मैजिक, ऐसी लाइफ जीना जिसमें ऐसा लगता है कि मेरा कोई भगवान या कोई जादुई शक्ति मेरी रक्षा कर रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है हर तरह से, ठीक है। टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, ये तो अभी अभी पढ़ के आए हैं कि नज़रअंदाज कर देना। इग्नोर समथिंग, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना, आंखों से नहीं, नज़रअंदाज करना तो आंखों से किया जाता है, अनसुना कर देना ये होता है अनसुना, बहरे हो जाते, बोलते बहरा हो गया है क्या मेरी बात पे, तो इसको कहा जाता है अनसुना कर देना, किसी भी चीज़ को अनसुना कर देना, ये होता है टू टर्न अ डीफ ईयर। टू पे नो हीड नेग्लेक्ट, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देना, बस ऐसे करके अनसुना कर दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं भाई साहब बट कोई नहीं सुन रहा। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, ये होता है अनुभवहीन, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ, जैसे आप देख रहे छोटा सा बच्चा है, अब ये काम कर रहा है तो इसको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है, ये बच्चू सा है, ठीक है, ये क्या ही काम करेगा, तो इसको कहेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स। एक होता है ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स, मतलब सुनते हो ना कि जो सिर्फ डींगे हाँक सकता है, बातें तो बहुत बड़ी 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 कर लेगा, इससे होता कुछ ना, प्रैक्टिकली ही इज जीरो। वन हु एंगेजेस इन एम्प्टी, वो खालीपन में ही बिजी रहता है, काम ऐसे करके दिखाएगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा आदमी है, कितना पैसा है, कितना कुछ वर्क है, कितना बिजी है, बट एक्चुअली वो कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है। इसको कहा जाता है जो सिर्फ डींगे हाँकता है और कुछ नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें करता है। ये तो वेरी फनी, ऊपर से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा आदमी होगा, नीचे से नंगा आदमी। एक होता है बैड टेस्ट इन वंस माउथ, अगर आप कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जो टेस्ट बेकार है, मतलब बुरा लगता है, तो बुरा या गंदा महसूस होना, अचानक से आप मूंगफली खा रहे हो और गंदी सी मूंगफली मुंह में चली जाती है, देखा होगा आपने, कुछ भी खाते खाते कुछ गंदा सा मुंह में चला जाता है, तो इसको कहते हैं कुछ बहुत ही बेकार सा टेस्ट करना। टू फील बैड और डिसगस्टेड, ठीक है ना, अच्छी। चलो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है, 30 मिनट्स की ऑलमोस्ट क्लास होती है, जिसमें आपके 45 ईडियम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कितने 45 ईडियम्स, ठीक है ना। और अगर आप लोग इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन या openstudyApp.com वेबसाइट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 15 लेटेस्ट बैच है हमारा, 15 इंग्लिश फाउंडेशन बैच, 15 लाइव प्लस VOD, किसी भी एग्जाम के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी, रिकॉर्डेड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। गुरुकुल अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट सब कुछ मिलता है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां आपको PDF मिलती हैं, ओपन स्टडी ऐप है, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया से लेके, शुक्रिया।